Hello everyone, how are you doing? We are Pune Study Circle and extending you cordial welcome in our class. Students, in this lecture we are going to learn about the accounting problem of maintaining flexible capital account. बेटे इस लेक्चर के माध्यम से हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि जब फर्म डिसाइड करती है कि उसे फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना है तो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे शो करेंगे और जो हमारा ईडी खाता बनेगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर हम एनुअल ट्रांजैक्शंस को कौन सी साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं जिससे हमारे कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंसेस होते हैं वो वेरी करते हैं ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द बेनिफिट प्रोवाइडेड टू देम एंड चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम देम। जबकि फर्म अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करना एक्सेप्ट करती है, इन दैट केस द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट ओवर द टेन्योर ऑफ पार्टनरशिप बट द एनुअल बेनिफिट्स आर शोन थ्रू द करंट अकाउंट। तब हम क्या करते हैं, दो खाते बनाते हैं, एक को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, एक को बोलते हैं करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमारे कैपिटल अकाउंट को जो इनिशियल इंट्रोडक्शन होता है, जो पूंजी लगाई जाती है आरंभ में, उसी को इंट्रोड्यूस करता है। उसमें केवल दो वजह से ही परिवर्तन हो सकता है, या तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे कैपिटल इंक्रीज हो जाए, या फिर हम एक्जिस्टिंग कैपिटल में से कुछ पोर्शन को विड्रू कर लें, तभी हमारा कैपिटल चेंज होगा। अदरवाइज जो हमारे एनुअल एप्रोप्रिएशंस होते हैं, जो हम डीड के अकॉर्डिंग इफेक्ट देते हैं, उसकी वजह से हमारे कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होते। वो सारा जो एनुअल हमारा रिकॉर्ड होता है वो हम करंट अकाउंट के थ्रू शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट फॉलो करने जा रहे हैं, सारा का सारा जो एनुअल ट्रांजैक्शन रहेगा वो हमारे कैपिटल को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि हम एक ही खाता बनाएंगे व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम द बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी करेंगे क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है। अब हम बात करते हैं, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, सर आपने बताया है कि जो रेंट टू पार्टनर होता है या मैनेजमेंट कमीशन होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ना कि एप्रोप्रिएशन में। बच्चों, एप्रोप्रिएशन में केवल उन्हीं प्रोविजंस को इफेक्ट दिया जाता है जो हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं, वहां क्लोज होते हैं। जो भी हमारे कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं जिनका कोई भी मेंशन नहीं होता है पार्टनरशिप डीड में, वो सभी पार्टनर्स के द्वारा इक्वली बेयर किए जाते हैं। सो हम उनको कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जबकि जो कमीशंस टू पार्टनर है, सैलरीज है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स है, वो सारे के सारे हम पार्टनरशिप डीड के थ्रू इंशाइन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तभी वो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज गिवन एट 9th नंबर इन योर डीकी गोयल बुक। जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वहां पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये मिल जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू गिव इफेक्ट टू द प्रॉब्लम और द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट आर मेंशन्ड हियर ऑन द बोर्ड। हियर आई एम रीडिंग फॉर यू। एएनपीएल टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2-3 एओटी, दो साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:3 में बांटते हैं। देन कैपिटल इन द बिगनिंग, जब आपको ये ना दिया जाए बिगनिंग या हमारा एट द एंड ऑफ ईयर है तो आप उसको बिगनिंग ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वहां ये काफी इंपोर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम उस कैपिटल को कैलकुलेट करें जो हमारा इन द बिगनिंग था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसी पे प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। हमने वही कैपिटल यूज किया है। तो यहाँ दोनों साझेदारों को पूंजी दे रखी है 4 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। इसी बिगनिंग कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने वाले हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रुपीज 6 लाख। देखो यहाँ जो हमें कैपिटल प्रॉफिट दिया गया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करने से पहले है। दैट मीन्स ये नेट प्रॉफिट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारे पास आया है। सारे के सारे चार्जेस हमने सब्सट्रैक्ट कर लिए हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर लिया है। उसके बाद जो प्रॉफिट आया है वो हमारे पार्टनर्स के डिस्पोजल पर अवेलेबल है। अब हम इस 6 लाख रुपीज के थ्रू उन सभी प्रोविजंस को इफेक्ट देंगे जो मेंशन है पार्टनरशिप डीड के अंदर। सबसे पहली बात करते हैं, बी हैज राइट टू गेट ए कमीशन एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बी को अधिकार है कि उसको 10% वार्षिक की तरफ से कमीशन दिया जाए शुद्ध लाभ पर। लेकिन वो शुद्ध लाभ कौन सा होना चाहिए? आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर एनी कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर लाभ देने के पश्चात, पूंजी पर ब्याज देने के पश्चात, परंतु कोई भी कमीशन प्रोवाइड करने से पहले। यहाँ हम इजिली अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ ₹20 एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज गोइंग टू बी ₹5। 5 रुपए का पूंजी पर ब्याज है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा 15 रुपए का। उस 15 रुपए के ऊपर बी को अधिकार है कि वो अपने कमीशन को क्लेम करे, और वहां मेंशन कर रखा बिफोर चार्जिंग, यानी कमीशन मतलब जो कमीशन है वो इसका पार्ट नहीं है, वो अलग से हमें इसी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जबकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है उसमें क्या मानते हैं, जो कमीशन है वो प्रॉफिट के अंदर ही होता है। तो यहाँ इस केस में हम क्या करेंगे, बिफोर चार्जिंग वाले में इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। फिर हम क्या करेंगे, सपोज करो बी का कमीशन आ गया हमारा 3 रुपए,
अब हमारे पास 12 रुपए का प्रॉफिट बचा है। आगे किसी पार्टनर को अगर कमीशन देना है उसके लिए हम एडजस्टमेंट के थ्रू चेक करेंगे। ए हैज राइट टू गेट ए कमीशन एट 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बोथ द कमीशन। ए को अधिकार है, जैसा मैंने एंटिसिपेट किया था, कि उसको कमीशन मिले 8% की दर से लाभ पर। लेकिन उसके लिए कौन से लाभ वाला बेस यूज करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, बी को कमीशन देने के बाद जो आएगा ना, उसके अंदर से उसका कमीशन भी देने के बाद, उसका कमीशन तो हमें नहीं पता, तो हमें ये तो पता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 रुपए पे करना है, 3 रुपीज बी को कमीशन देना है, लेकिन इस 12 रुपए के अंदर ही उसका कमीशन शामिल है जो हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हमें रेट पता है। सो रेट की हेल्प से हम वो अमाउंट इसमें से सेपरेट कर सकते हैं जो उसका कमीशन इसका पार्ट एंड पार्सल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है भाई 20% है ना, उसको कमीशन देना है जो इसी प्रॉफिट के अंदर शामिल है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब क्या होता है? इसी के अंदर शामिल है। तो हम क्या करेंगे? 20/100 रेट प्लस 20 करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? वो 2 रुपए का प्रॉफिट हम सेपरेट कर पाएंगे जो 100 रुपए के ऊपर 20% की दर से 2 रुपए ही आएगा इवेंचुअली। ऐसे हमें करना है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए है। आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्वेश्चंस की प्रोविजंस की अकॉर्डिंग ही करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। एक और एडजस्टमेंट दे रखा है, बोथ पार्टनर्स टू हैव राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। दोनों साझेदारों को अधिकार है कि उनको सबसे पहले पूंजी पर ब्याज दिया जाए, दैट इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पर आपको पूंजी दिखाई दे रही है 4 लाख एंड 8 लाख। 4 लाख रुपीज इट इज चाइल्ड गेन्स 40,000 एंड रुपीज 80,000, दैट इज गोइंग टू बी देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। 4 लाख इंटू 10/100 दैट वुड बी 40,000 फॉर ए एंड 80,000 फॉर बी। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट कमीशन। मैनेजमेंट कमीशन 6 लाख रुपए में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी टुगेदर 120। 1,20,000 रुपए का जो पूंजी पर ब्याज है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4,80,000 रुपए की जो अमाउंट है वो बेस प्रोवाइड करेगी बी का कमीशन हमें कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ जब बी का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, बेस कमीशन 4,80,000 इंटू रेट। रेट उसका दे रखा है 10% और बिफोर चार्जिंग है इसलिए अपॉन 100। दिस इज गोइंग टू बी रुपीज 48,000 क्वाइट इजी। 48,000 रुपए का कमीशन उसे पे किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं एक जो कमीशन हम पे करेंगे एज कमीशन। अब ए के कमीशन के लिए कौन सा बेस में हम देखो 6 लाख में से हमने 1,20,000 लेस किया, उसमें से फिर हम 48,000 का कमीशन जो हमें पता है बी का है वो लेस कर लेंगे। क्यों लेस कर लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए को जो कमीशन दिया जाएगा वो उस लाभ पर दिया जाएगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी के कमीशन को देने के बाद आएगा, इवन ए के कमीशन को भी देने के बाद आएगा। ऑल कमीशन दे रखा है तो ए का तो हमें नहीं पता, बी का तो पता है, तो बी का एटलीस्ट हम लेस कर लेंगे उसमें से। सो 480 माइनस 48 दिस इज गोइंग टू बी 4,32,000। 4,32,000 का वो प्रॉफिट है जिसके अंदर ए का कमीशन शामिल है। वो शामिल है कितना है? 8%। तो इसको हम कितना मानेंगे? जो होता है वो हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं 108 मानेंगे और इसमें से हमें सेपरेट कितना करना है? 8%। 4 दैट इज गोइंग टू बी 32,000। 32,000 रुपए हमारे ए का कमीशन होना चाहिए क्योंकि 4 लाख का 8% कितना होता है? 32,000। तो उसके अंदर शामिल था, पहले से हमने उसको सेपरेट किया। अब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बची है। इस डिविजिबल प्रॉफिट को सभी बेनिफिट प्रोवाइड कर चुके हैं। जो पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3:2। सो 4 लाख को हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड इट बाय 5, दैट मींस 80,000 ईच शेयर। एक हिस्सा आएगा 80,000 रुपए का, 2 हिस्से हम देंगे किसको? ए को, दैट इज 160 और 3 शेयर्स हम प्रोवाइड करेंगे किसको? बी को, दैट इज 240। यहां आप इसको इजीली शो कर सकते हो। आप लोगों ने फॉर्म जो हमारा फॉर्मेट है, आई होप दैट यू आर क्वाइट प्रिपेयर्ड एंड थोरो विद दैट। सो राइट हियर वेरी फर्स्ट हम प्रॉफिट लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L। ये वो प्रॉफिट है जो हमने सभी के सभी चार्जेस प्रोवाइड करने के बाद, ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करने के बाद ऑब्टेन किया, दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 6 लाख। फिर यहां हम बात करते हैं फर्स्ट बेनिफिट जो हमने प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए एंड फॉर बी। हाउ मच इट वाज? 40,000 एंड 80,000 टुगेदर बिकेम 120,000, 1,20,000। उसके बाद जो पार्टनर्स के कमीशन है सेपरेटली शो करें। बीस कमीशन रुपीज 48,000, एज कमीशन रुपीज 32,000। सी
So far we have used rupees 2 lakh, 120 plus 48 plus 32, out of this 6 lakh. So we are still left with the 4 lakh rupees. How we have to utilize or allocate that 4 lakh rupees in their profit and loss sharing ratio? If there is no profit and loss sharing ratio, in that case you will allocate or divide this profit among partners or between partners in equality. That means 1-1 में आप उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें रेशो दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसी रेशो में कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में. यहाँ we are not going to have any kind of current account because we are having fixed capital account method. Then we need to transfer this amount to the partners capital account itself. Otherwise we could have transferred it to the current account had we maintained our account through fixed capital account method. तो यहाँ हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. हर एक बेनिफिट, जो भी बेनिफिट पार्टनर्स को दिया जाता है वो उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज कर देता है, और जो भी चार्जेस उनसे कलेक्ट किया जाता है वो उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को सब्सट्रैक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा. इसी वजह से जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी उनसे ऑब्टेन करना होता है, हमें वो डेबिट साइड में शो करते हैं कैपिटल अकाउंट में, और जो बेनिफिट उनको प्रोवाइड करते हैं वो क्रेडिट साइड में ही शो करते हैं. एनीथिंग दैट इंक्रीज लायबिलिटीज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड एनीथिंग दैट इज रिडक्शन इन द लायबिलिटीज, चाहे उसको कैश में पेमेंट करें चाहे उससे कलेक्ट करें, वो कहां शो करेंगे, हम डेबिट साइड में शो करेंगे. तो यहाँ जो ये हमारा शेयर जाएगा प्रॉफिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट भी वही जाएगा, कमीशन भी वही जाएगा. A and B, A's profit rupees 160 and B's profit rupees 240. So this 4 lakh rupees has been divided by us, making appropriation account equal 6 lakh and 6 lakh. I hope you understood it. Now we are going to solve another numerical according to the fixed capital account method. Nothing you have to do. You are to just change the name of capital account into two parts. Capital account आप रखेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, by balance BD 4 लाख 8 लाख, टू बैलेंस CD 4 लाख 8 लाख. कोई भी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, कोई भी विड्रॉल नहीं किया गया. सो टू बैलेंस CD भी हमारा 4 लाख और 8 लाख ही रहेगा. फिर जो कैपिटल अकाउंट बनाया उसके नीचे आप करंट अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसमें अमाउंट के उतने ही कॉलम रखें जितने हमारे पास पार्टनर्स हैं. सो यू विल मेक पर्टिकुलर A B, जो अमाउंट के हमारे फॉर A फॉर B, देन पर्टिकुलर अमाउंट फॉर A अमाउंट फॉर B. उसके बाद करंट अकाउंट का हमें कोई बैलेंस नहीं दे रखा है, इसलिए हम केवल एनुअल ट्रांजेक्शन को वहां रिकॉर्ड करने वाले हैं. यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये इंक्रीज करेगा करंट अकाउंट को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 40 और 80. दोनों अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 40,000 80,000. उसके बाद आप लोग टू पार्टनर्स कमीशन बाय पार्टनर्स कमीशन लिखेंगे क्रेडिट साइड में 48,000 एंड 32,000. फिर लिखेंगे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. ये जो प्रॉफिट है ये किस नाम से जाएगा, क्योंकि कौन से खाते से जा रहा है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वहां आप लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हाउ मच, 160 एंड 240. सो ये जो अमाउंट रहेगा हमारे करंट अकाउंट का, ये सेपरेटली शो किया जाएगा बैलेंस शीट में. वेरी फर्स्ट ऑन लायबिलिटी साइड वी विल राइट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर A एंड B, देन करंट अकाउंट ऑफ देम. बैलेंस A और B जो हमारा बैलेंस रहेगा, यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. देखो 40,000 रुपीज का A को क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिर 32,000 रुपीज का उसको क्या मिला है, कमीशन. 40 प्लस 32 प्लस 160, ये जो हमारा बैलेंस है 2,32,000. अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट को मेथड करेंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस ए के लिए क्या कहलाएगा, 2,32,000 रुपीज बैलेंस कहलाएगा. वहीं बी के लिए अगर हम कैलकुलेट करें 80,000 प्लस 48, 80 प्लस 48 प्लस 240, 368. उसके लिए बैलेंस क्या रहेगा, 368. वो भी उसका बैलेंस हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे. टू बैलेंस CD बाय बैलेंस कुछ था नहीं हमारे पास. इन दिस वे you will solve all the numerical related to fixed capital and flexible capital account method. Now in our next lecture we'll be discussing about another problem, that is interest on drawing, how to calculate it under different circumstances and how to show that in profit and loss, appropriation account and partners capital or current account. I'm sure that you have enjoyed this lecture. If you learned something from us, you must subscribe our channel, share this video and like this video.